नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने पदाधिकारियों से कहा, कमल का फूल ही होगा बीजेपी का उम्मीदवार। 370 सीट जीतकर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 25 फरवरी से लाभार्थियों तक पहुंचने का अभियान है। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के दिनों में ही 370 हटाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर में एक तरह से आवाज उठाई थी। उसी आंदोलन को लेकर उनका बाद में निधन भी हुआ और उस नारे को बीजेपी ने अपनाया भी, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उसके बाद एक और नया नारा इसी से जोड़कर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया है। 370 धारा जो थी उससे जोड़ा है 370 सीटों को, 370 वोटों को हर बूथ पर। और प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को यही संदेश भी दिया। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इसमें देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का झंडा फहराया। पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे, शंखनाद हुआ। कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो सीटें लड़ रही है उसमें भाजपा जो सीटें लड़ेगी उसके उम्मीदवार आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए और उम्मीदवार है कमल का फूल। प्रक्रिया चयन तो चलता रहेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को कमल का फूल जिताने के लिए आने वाले 100 दिनों का हर कार्यकर्ता कमर कसकर काम पर लगे। वहीं शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अराउज्ड एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से मांग की और कहा केजरीवाल को निर्देश दिया जाए कि उन्हें फिजिकली उपस्थित होना होगा। पूरा मामला आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामला, ईडी का समन। तारीख पे तारीख फिजिकली पेश नहीं हो रहे केजरीवाल। कोर्ट से सीएम का वादा, अगली बार खुद आऊंगा। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। ईडी ने सीएम केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। ईडी पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को अब तक 5 बार पूछताछ के लिए भेज चुकी है समन, लेकिन वो एक भी बार जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी ने उन्हें 6वां समन भेजा, जिस पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि अगली बार मैं खुद आऊंगा। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक केजरीवाल को कब कब समन भेजा जा चुका है और वो क्या कहकर पेश नहीं हुए। 14 फरवरी 2024 को समन भेजा गया। उससे पहले 2 फरवरी को भेजा गया था। 17 जनवरी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 3 जनवरी को भी सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। उससे पहले 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया और 2 नवंबर को भी उनके लिए समन जारी किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए अरविंद केजरीवाल बजट सत्र का हवाला देते नजर आए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्र के बाद पेश होने की अपील की और कोर्ट ने 16 मार्च अगली तारीख दी है। हालांकि केजरीवाल ने अब यह कह दिया कि वो अगली तारीख यानी कि 16 मार्च को फिजिकली पेश होंगे। लेकिन भारत 24 पर सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की शिकायत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। केजरीवाल वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केजरीवाल के वकील हैं रमेश गुप्ता जी। सर, आज किस वजह से आज व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल पेश नहीं हो सके? आज उनके ब्याह पर वकालतनामा फाइल हुआ और एक एप्लीकेशन दी गई कि चूंकि आज बजट सेशन है, वो बिजी हैं और ट्रस्ट मोशन भी है शायद, इसलिए आज वो पेश नहीं हो सकेंगे। हमारी उस एप्लीकेशन जो 205 सीआरपीसी में प्रोविज़न है उसके तहत फाइल की गई और केजरीवाल जी वीसी से अपीयर हुए और उन्होंने भी जज साहब को सेम रिक्वेस्ट की। और ईडी से जब पूछा गया उनको कोई एतराज़ है तो ईडी के जो वरिष्ठ वकील हैं लर्नेड एएसजी मिस्टर राजू, उन्होंने भी बड़ा फेयरली कहा कि उनको कोई एतराज़ नहीं है और दोनों पक्षों की सहमति से 16 मार्च के लिए
ये मैटर एडजॉर्न हो गया और मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं 16 मार्च को केजरीवाल जी पेश होकर बेल कराएंगे। दिन सर अगली सुनवाई जो 16 मार्च को होगी वहाँ जमानत लेनी होगी पेशी के जमानत बाद? लेनी होगी, बेलेबल ऑफेंस है, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी होती, जैसे पेश होंगे जैसा आप ऑर्डर कर देंगे। आईपीसी की धारा 174 का यहाँ एलिगेशन लगाया है, उसके तहत 1 महीने की सजा और 5 मैक्सिमम सजा है या फाइन है थोड़ा बहुत। तो इसको आप लोग अपोज करेंगे पूरी अभी तरह से? जो भी प्रक्रिया है, जो भी हमारे को अवेलेबल है, सारी चीज़ें हम प्लीज करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रमेश गुप्ता जो कि केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बजट सेशन 6 मार्च तक चलेगा, जिसके चलते केजरीवाल आज कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हो सके हैं। ऐसे में अगली सुनवाई 16 मार्च को रखी गई है, जहां उस दिन केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा और इस पूरे मामले में जमानत जो है वो लेनी होगी। ईडी के समन पर पेश न होने पर जांच एजेंसी कोर्ट पहुंची थी। इसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश होने का समन भेजा था। इसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। अब मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 16 मार्च अगली तारीख दी है और सीएम ने ये भी कहा कि वो जरूर पेश होंगे। अब देखना ही होगा कि 16 मार्च को सीएम पेश होते हैं तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत24। बिहार में सरकार बदल चुकी है, लेकिन अभी सियासी घमासान थमा नहीं। एक तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो वहीं नीतीश कुमार आरजेडी के मंत्रियों के समय हुए घोटाले की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। उस दौरान तेजस्वी यादव भी मंत्री थे। तो साफ है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी की फाइल भी खुलवाने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए। अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अच्छा, अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा 12 फरवरी यानी 5 दिन पहले नीतीश कुमार ने विश्वास मत के दौरान ये संकेत दिया था और अब आरजेडी कोटे वाले मंत्रियों की फाइल भी खुल गई। एनडीए सरकार ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों की तरफ से लिए गए फैसलों पर रोक लगा दी है और उन फैसलों की जांच भी शुरू कर दी गई। आरजेडी कोटे के ये 3 तत्कालीन मंत्री हैं, तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने फिलहाल जिन विभागों के कार्य और निर्णयों की समीक्षा का निर्णय लिया है, उनमें से ज्यादातर विभाग महागठबंधन सरकार में डेप्यूटी सीएम रहे तेजस्वी यादव के पास थे। इनमें 4 विभाग ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के पास थे। उन विभागों में भी तेजस्वी यादव द्वारा इस वित्तीय वर्ष में लिए गए तमाम फैसलों पर रोक लगा दी गई है। तेजस्वी के इन विभागों के फैसले की समीक्षा स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग शामिल हैं। जांच जब शुरू हो गई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी के मंत्रियों की गड़बड़ी की वजह से उन्होंने साथ छोड़ा। जी देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। अभी तो चल रहा है ना, समय पर हो जाएगा विस्तार। अभी तो है ना, मेरे अलावे 8 लोग हैं, तो सारा लोग काम करते रहेंगे। सत्ता संभालने के बाद एनडीए सरकार एक्शन में है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा कह चुके हैं कि आरजेडी के मंत्रियों ने करप्शन किया और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं, दया के पात्र हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जब से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले को हम बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे, तब से ये कल जोड़ करके पूरा परिवार आरती उतारने में लगा है। बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस लागू करने का हमें आदेश दिया है। अब खबर है कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों की पहली जांच रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। श्रम संसाधन विभाग में बड़ी धांधली। शुक्रवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने श्रम संसाधन विभाग की फाइल्स का किया निरीक्षण।
श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ही बिहार के सभी ITI कॉलेजेस आते हैं। फाइल्स में बड़े पैमाने पर अनियमितता की बात कही जा रही है। ITI कॉलेजेस के लिए मशीनरी और अन्य सामग्रियों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां। 2000 से 5000 रुपए की कीमत वाली वस्तुओं को 50,000 रुपए में खरीदने का पता चला है। फाइलें खुलनी शुरू हो गई हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के लिए एक और मुश्किलों की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने बड़ी घोषणा की और कहा कि 1 अप्रैल 2024 से हिमाचल प्रदेश सरकार गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपए और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 55 रुपए करेगी। साथ ही बजट प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी लेकर आया। पुलिस को मिलने वाली मासिक डाइट मनी में 5 गुना बढ़ोतरी की गई। अब पुलिस जवानों को 201 रुपए की जगह 1000 रुपए डाइट मनी मिलेगी। इससे प्रदेश के 18,000 पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। तो हिमाचल सरकार का बजट, बड़ी बातें इसकी। सीएम सुक्खू ने सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट में किसान, युवा और पर्यटन पर जोर। 3 लाख पूर्व सैनिकों के लिए बजट में बड़ी घोषणा। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लाने वालों को 3 करोड़ रुपए। पुलिस वालों की डाइट मनी में इजाफा किया गया। 327 डीजल बसें इलेक्ट्रिक की जाएंगी। प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल से सड़क बनेगी हिमाचल में और महापौर के वेतन में 4,000 रुपए का इजाफा किया गया। साथ ही 6,000 नर्सरी शिक्षकों की भर्ती भी होगी। अनुपूरक बजट में 10,307 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। 7,267.41 करोड़ रुपए राज्य प्रायोजित स्कीम्स के लिए, 3,040.18 करोड़ रुपए केंद्रित प्रायोजित स्कीमों के लिए, सड़कों के लिए 215.02 लाख रुपए, पुलों के लिए 110.76 लाख रुपए, रेल परियोजनाओं के लिए 102 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है, प्रावधान किया गया है।